बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज पीर का दिन है और आज पहला वर्किंग डे है, लेकिन आज पहले वर्किंग डे के ऊपर दिन चढ़ते ही गैर मामूली खबरें हैं और उसमें कुछ ऐसी खबरें हैं जो शायद ये कहा जाए अच्छी खबरें नहीं हैं। हम कहाँ लगे हुए हैं और क्या हो रहा है, मैं आपके सामने कुछ खबरें। आज 26 तारीख है। मैं 26 तारीख का बैकग्राउंड तो आपको बताऊंगा कि 26 तारीख का बैकग्राउंड क्या है। पहली खबर यह है कि बलूचिस्तान का इलाका है मूसा खेल, वहाँ पे सफ़र करने वाले 23 जो मुसाफिर हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि वो पंजाबी हैं, उनको बसों से उतार के उनकी जान ली गई है, उनका कत्ल किया गया है, उनको शहीद किया गया है। और उसके साथ वहाँ पे जो 10 गाड़ियाँ हैं वो भी जला दी गई हैं। उसके अलावा कल्लात में पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 5 अफराद की जान गई है। और उसके अलावा बोलान में रेलवे का जो पुल है वो उड़ा दिया गया है। और उसके साथ वहाँ जो ट्रेनों का मसला है, ज़ाहिर है कि वो मुतासिर हो गई हैं और वो इस वक्त कहीं चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह से सिर्फ इन इलाकों की बात नहीं है, बल्कि यहाँ से हट के गवादर से खबरें हैं, जिवानी से खबरें हैं, तुरबत से खबर है, बरेदा से खबर है, मन से खबर है, पंजगोर, कल्लात, मस्तोंग, सिबी, लसबेला, नोशकी, बोलान। और यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से इतलात मौसूल हो रही हैं और पूरे बलूचिस्तान के अंदर ट्रैफिक इस वक्त डिस्टर्ब है, रोड्स बंद हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये सारा कुछ हो रहा है, उसकी वजह आज 26 अगस्त है। और 26 अगस्त का मतलब ये है कि आज से 18 साल पहले 26 अगस्त को 2006 बलूचिस्तान में जो उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने फौजी ऑपरेशन किया था, उस फौजी ऑपरेशन के नतीजे में उस वक्त नवाब अकबर बुगटी जो है उनकी जान ली गई थी। और नवाब अकबर बुगटी को उस ऑपरेशन के नतीजे में जहां पे जनरल मुशर्रफ ने धमकी दी थी कि मैं वहां से हिट करूंगा, पता भी नहीं चलेगा, उससे हुआ क्या? उससे हुआ यह कि आज पूरा बलूचिस्तान आग में जल रहा है। और अब आप कहें जी उसमें इंडिया इन्वॉल्व है, आप कहें जी फलां फलां, सब इन्वॉल्व होंगे। हालांकि उस वक्त जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी तनकीद करना या सवाल उठाना उतनी ही बड़ी गद्दारी थी और उतना बड़ा ही जुर्म था जितना आज किसी के हवाले से बात करना है। लेकिन जनरल मुशर्रफ के नताइज क्या आए, और इससे आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि जनरल मुशर्रफ या बहुत सारे ताकत में जो बैठे हुए लोग होते हैं वो कितना दीवार के पार देखने की सलाहियत रखते हैं और वो ताकत से सोच रहे होते हैं। जनरल मुशर्रफ ने भी ताकत से सोचा, ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन उस ताकत के इस्तेमाल में रियासत को, नवाब अकबर बुगटी तो वहाँ पे गवर्नर रहे, वहाँ पे वजीर आला रहे, विफाकी वजीर रहे, बहुत सारे ओहदे रहे और वो नाराज ज़रूर थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आपने जिम्मेदारियां दी थी चोरी शुजात को और बाकी को कि जाए उनको मनाएं, एट द एंड क्या हुआ? आपने क्या कुछ किया? लेकिन सियासी लोग जो थे वो वहाँ पे कोशां भी थे और लेकिन आपके उस वक्त जो जनरल साहब थे, जनरल साहब को चूँकि दिमाग पे ताकत चढ़ी हुई थी, उस दिमाग पे चढ़ी ताकत ने आज पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म किया है वो आपके सामने। और रही बात मैं एक और जो बात कहना चाहता हूँ बतौर पंजाबी भी, और मेरा ताल्लुक चूँकि पंजाब से है, तो भाई ये जो बलूचिस्तान में है, जनरल मुशर्रफ का क्या ताल्लुक था पंजाब से? वो तो जनरल मुशर्रफ का ताल्लुक तो कराची से था और वो तो महाजिर था। अब वो महाजिर कोई काबिल नफरत नहीं, मैं कह रहा, उतने ही काबिल एहतराम है, उतने ही भाई हैं, लेकिन पंजाब से तो उसका ताल्लुक नहीं था। और ये जो आम पंजाबी है जैसे मैं हूं, उसका क्या ताल्लुक है किसी फैसला साज से जो बलूचिस्तान में नजर आ रहा है? और ये पंजाबियों के साथ जो है ये जुर्म आप या गलत क्यों कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब जो है वो है। इस हवाले से आज चौधरी फवाद ने बड़ी बिल्कुल शानदार बात लिखी है। उन्होंने कहा कि पंजाब अपनी तारीख के सबसे बड़े समाजी बहरान का सामना कर रहा है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के फैसले जिनसे आम पंजाबी का कोई ताल्लुक नहीं है, उन फैसलों का बोझ आम पंजाबी को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ शिद्दत पसंद जमातें पंजाब के समाज को तबाह बर्बाद कर देंगी। बेनज़ीर की शहादत ने पीपल्स पार्टी को महज अंदरूने सिंध की जमात बना दिया। तहरीक इंसाफ जैसी कौमी जमात को ख़त्म करने की कोशिशें और नून लीग की सियासी मैदान में मुकम्मल नाकामी ने शिद्दत पसंदों के लिए पंजाब में मौक़े पैदा किए।
पंजाब की 5000 साल की तारीख में इस शिद्दत पसंदी का शायबा भी नहीं मिलता, लेकिन शिद्दत पसंदों को इस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों से ताकत मिली है और अब ये शिद्दत पसंद इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकलकर खुद ताकत बनना चाहते हैं। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस को धमकियां इस्टेब्लिशमेंट की बेबसी का इजहार था। तो एक तरफ बलूचिस्तान के जाहिल अलहदगी पसंद पंजाबियों को निशाना बनाते हैं और दूसरी तरफ शिद्दत पसंद पंजाबियों सेब कल्चर रिवायत का बड़ा खतरा बन चुके हैं। पंजाबी तारीख रिवायत और सकाफत के लिए पंजाबियों की लड़ाई लड़नी होगी और शिद्दत पसंदों की शिकस्त देना होगी। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के फैसले पंजाब के फैसले नहीं हैं, बल्कि वो एक तबकाती फैसले हैं और तमाम अमीर और ताकतवर लोग चाहे किसी भी कौमियत के इलाके के हों, वो तबकाती तौर पे एक होते हैं। उन फैसलों का कतई ताल्लुक पंजाबियों की सोच से नहीं है और लेकिन इस चीज़ की हिमायत नहीं की जा सकती कि आप आम पंजाबी को उस तरह से उनकी जान लें। अब एक जानिब मामला हो गया ये, दूसरी तरफ इस्लामाबाद का रेड जोन आज एक बार फिर से हिला है और वहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन है वो एहतजाज कर रहे हैं और 11,000 के करीब वो लोग हैं जिनका कहना ये है कि उनकी लाइफ या उनका जो रोज़गार है या उनकी ज़िंदगियाँ हैं वो इस सारे मामले से मुतासर होंगी। अच्छा, दूसरा, आज अडयाला जेल में एक बार फिर जो है उखाड़ पछाड़ की गई है और बताया गया है कि वो जो एक तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट लापता हो गए थे, मोहम्मद अकरम साहब अभी भी वो लापता हैं, उनकी जगह पे तैनात किया गया था डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मज़हर इकबाल को। अब उनको 25 जून को किया गया है और 25 जून को लाए जाने वाले मज़हर इकबाल को भी इस उखाड़ पछाड़ के नतीजे में तब्दील कर दिया गया है। और अब सिर्फ मज़हर इकबाल नहीं है बल्कि अडयाला जेल से खातून अफसर समेत 2 मजीद अफसर भी तब्दील कर दिए गए हैं। और ये जो ये वार्ड में ड्यूटी करने वाले लोग हैं, ये भी नहीं है कि आप यूँ कहिए कि ये वार्डर्स जिनको आप कहते हैं, और उसमें 2 अर्दली भी शामिल हैं और इन सब को जो है वो यहाँ पे रखा गया था, अब उनको तब्दील कर दिया गया। अगर आप वार्ड्स पे जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग लगे हुए, अगर बात वहाँ तक आ गई है कि वो भी इमरान खान के सहूलतकार है इसलिए उनको तब्दील किया जा रहा है, तो फिर भाई ये आपके बस की बात नहीं है। आप जाएं घर, किसी और को मौका दें। अडयाला जेल में ही आज एक बार फिर इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी होनी है, जहाँ पे तफ्तीशी अफसर के ऊपर जुज़वी तौर पे हुई थी जिरा। अब होपफुली आज वो मुकम्मल होगी और केस जो है वो आगे जाएगा। अब आते हैं फायर वाले मामले के अंदर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरनेट के सुस्त होने और फायर वॉल के खिलाफ जो दरखास्त के ऊपर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेंबर टेक्निकल हैं उनको आइंदा समाअत यानी 3 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब किया है और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। और आज की अदालत में इंटरनेट इशू की वजह से जो सवालात थे हुकूमत जवाब नहीं दे सकी और हामिद मीर साहब की इस दरखास्त के ऊपर अदालत ने समाअत की है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि IT से मुतालिक जो लोग काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इंटरनेट की मरहून मिन्नत हैं। वुज़रा मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं, कभी फायरवॉल है कभी फायरवॉल नहीं है। वजीर एक दिन एक और दूसरे दिन दूसरा बयान देता है, पूरी कौम कंफ्यूज है। तो PTA के वकील ने कहा जी पहले हमें पता चला कि 2 केबल्स कटी हुई थी, आज सुबह मैसेज कल हमें मैसेज आया कि तीसरी केबल भी कट गई है। तो अब पता नहीं कि ये केबल्स कब जो है ठीक होंगी। तो उन्होंने कहा कि इस सारे मामले के अंदर कि यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, केबल या केबल्स कट गई हैं इसके ज़िम्मेदार PTA कौन है। पिछले 10 दिन के अखबार उठा के देख लें, वजीरों वाले बयान की बात की है। तो अब मामला एक बार फिर जो है जनाब वो 3 सितंबर तक चला गया। तब 3 सितंबर को देखते हैं कि क्या इस मामले में होगा, उस सारे मामले का जो कोई हल है वो पता चल जाएगा। आज नुसरत जावेद साहब ने अपने मजमून के अंदर लिखा है कि आइन में तरमीम एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा, फिलहाल इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। ज़हनी एतबार से वो मेरी दानिश में मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के लिए तैयार हो चुकी है। तैयारी नए अदालती बंदोबस्त के दौरान अपनी बका यकीनी बनाने के लिए हो रही। यानी अब शायद वो ये नहीं कर सकते कि वो चीफ जस्टिस को रोक सकें, सिर्फ आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनसे वो गारंटीज चाहते हैं कि वो आएँ तो उनको ना छेड़छाड़ करें। तो अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।